नमस्कार, मैं अर्पिता सिंह। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मथुरा में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकानों लगाने को लेकर भी बहस छिड़ गई। कई हिंदू साधु संत समेत श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। दिनेश शर्मा ने पत्र में लिखा कि भाईजान रंगों में कांच मिला सकते हैं, पवित्र रंगों में थूक मिलाते हैं, इसलिए उनके प्रवेश को पूरी तरह से पाबंद कर देना चाहिए। वहीं इन सब हंगामे के बीच जब वृंदावन के प्रेम मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ चौपाल की गई तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। होली पर्व के दौरान मुस्लिमों को दूर रखने की मांग पत्र लिखकर द्वारा की गई है और यह पत्र फलारी बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। ऐसे में तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पत्र लिखने की वजह क्या रही। देखिए, फलारी बाबा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है। इसमें मांग की गई है कि मुस्लिम लोग ब्रज क्षेत्र में होली से दूर रहें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, फलारी बाबा ने हमारे देश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र के में मांग की है कि मुस्लिम युवक होली से दूर रहें, क्योंकि उनके मुल्ला मौलवी जो है अपने मस्जिदों से लोगों को बताते हैं कि कलर उनके लिए या हमारा रंग जो उनके लिए नापाक है। जब हमारे यह त्यौहार उनके लिए नापाक है तो पहली बात तो वैसे ही दूर रहेंगे वो उससे। दूसरी बात, अगर फिर भी वह पहुंच जाते हैं और किसी के ऊपर रंग पहुंच जाता है तो इससे सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचती है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जामुन का रंग डाल दिया, इससे तनाव बढ़ सकता है मथुरा में या कहीं पर भी अन्य जगह पर। तो जिस दिन हमारे त्यौहार हो वहां पर अपने दूर रहे वो उससे। होली का त्यौहार हमारे लिए घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम खेलते हैं होली। इतने दिन अगर वो अपने घर बैठेंगे या अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे तो इससे ना तो संप्रदाय फैलेगी, ना हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे, ना सरकार को बदनाम किया जाएगा, ना हिंदू मुस्लिम होगी। साथ साथ में अगर उन्होंने ऐसी मांग की है तो ऐसी मांग तो हर समय और हर त्यौहार पर होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के झगड़े ना हो, विवाद ना हो। जितने ज्यादा विवाद होंगे उतने ज्यादा हम लोगों में तनाव की स्थिति मौजूद होगी। और कहीं कहीं भी ये भी होता है कि कुछ लोग जानबूझकर झगड़े करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमारा पर्व शिवरात्रि गया है, बहुत सारी जगहों पर पथराव हुआ है। पथराव जो हम अगर हिंदुओं के ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं हिंदू भी भड़केंगे, लड़ाई वगैरह होगा। तो इसलिए सबसे अच्छी तरीका यही है कि हम अपने योगी जी से मांग करते हैं कि उस पत्र को स्वीकार करें और स्वीकार करने के साथ साथ में शासन प्रशासन को आदेश करें कि उस क्षेत्र से किसी भी मुस्लिम को निकलने की अनुमति ना पड़े। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है और मैं फलारी बाबा का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अपितु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय हमारे मठ मंदिर जितने भी हैं, मैं तो कह रहा हूं होली को छोड़ करें वो अपनी वहां पर दुकान वगैरह बिल्कुल लगाने बिल्कुल बंद करें, जिससे कोई ना कोई हिंदू की भावना को आहट पहुंचती है और वो इस तरह के बिल्कुल काम करने बिल्कुल बंद कर दें, वरना फिर तनाव पैदा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज एक मुद्दे पर भी हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो होली पर विशेष है सारे जो मुस्लिम हैं वो हमारे क्षेत्र में मथुरा वृंदावन की तरफ बिल्कुल जाने की, रंग वगैरह दुकान वगैरह लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और योगी से भी कहता हूँ इस पर सख्त से सख्त जो है निर्देश जो है पारित करें जो है। बिल्कुल, होली जो है रंगों का पर्व और ऐसे में रंग का विरोध इस्लाम में नाजायज बताया जाता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को, सही लिखा गया, सही मांग की गई है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से बिल्कुल सही पत्र लिखा गया है, जो हमारी ओर से लिखा गया है। क्या लगता है आप? जी बिल्कुल सही पत्र लिखा गया है और हम भी इसके समर्थक हैं, क्योंकि वैसे भी कई देशों में आपस में मुस्लिम और हिंदू चलती रहती है और इंडिया में भी कई जगह जैसे भी शिवरात्रि गई, कई जगह जैसे कि अभी यहाँ पे हम इस मुद्दे पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी इसी हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा है, इसी वजह से यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो मेरी नज़र में बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूँ और बिल्कुल सही पत्र लिखा गया है। जैसे कि महाशिवरात्रि गई या कोई और त्यौहार हो गए, अब वो मौलवी जो होते हैं उनके वो हमारे धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, विरोध करवाते हैं, इस हिसाब से बिल्कुल सही है ये। बिल्कुल अलीगढ़ के युवा जो है फलारी बाबा के पत्र का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं पर किसी के साथ लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने, किसी तरह का विरोध ना हो। इसको लेकर जो पत्र लिखा गया है फलारी बाबा द्वारा बिल्कुल सही है और उन्होंने भी मांग की है कि कम से कम जो आने वाला पर्व है इससे जो मुस्लिम पक्ष है दूर रहे। इनकी मांग यहाँ के प्रशासन से भी है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। ब्रज की पावन होली को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। खुद को सनातन परंपरा के पक्षधर बताने वाले दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। पत्र में ब्रज की होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस अपील के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या आस्था के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है या परंपराओं की रक्षा की जा रही है? और ऐसे में हम इस समय अमेठी तहसील में मौजूद हैं और कई सारे लोग हमारे साथ हैं।
लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरीके के जो पत्र लिखा गया है उसकी मंशा क्या है और किस तरीके से उसको देखते हैं। देखिए, ब्रज की होली में दिनेश फलाहारी जी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जो मुस्लिम एंट्री है वो बंद होनी चाहिए। उन्होंने जो लिखा है व्यवहारिक रूप है, कानूनी नहीं, किसी के प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अपने ही धर्म के जुलूस में जाएं, अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की कोई न उनकी इच्छा होनी चाहिए न जाना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि ब्रज की होली जैसी परंपरा जो सदियों से सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रही है, क्या इसमें किसी समुदाय की एंट्री जो है वो न्याय संगत है? सामाजिक सौहार्द की बात करना मुसलमानों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक सौहार्द जहाँ रहते नहीं करते हैं, वो अपने धर्म विशेष का काम करते हैं। दूसरे के धार्मिक आयोजन में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि दूसरे के धार्मिक आयोजन में उन्हें नहीं जाना चाहिए। जो दिनेश फलाहारी जी हैं, जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब मनसा क्या है तो दिनेश फलाहारी ही बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मांग किया है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कहीं न कहीं उन्हें ये बात महसूस हुई होगी, कहीं न कहीं जो है इस प्रकार के त्योहार पर जो हिंदुओं का पवित्र त्योहार है उसे अपवित्र करने की कोशिश की गई होगी। कहीं न कहीं नृत्य वगैरह में और कुछ, चूंकि होली का त्योहार है, हुल्लड़बाजी होती है, उस हुल्लड़बाजी का फायदा उठा करके लोग उसमें विवाद को जन्म दे देते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात उनके जेहन में रही होगी और इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में हुई भी हैं, जो जानकारी है हम लोगों को, तो इस नाते उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी तो होली जो है वो सौहार्द का त्योहार है, सभी को मनाना चाहिए, लेकिन जब हम किसी मस्जिद किसी विशेष त्योहार में उनके सम्मिलित नहीं होते हैं तो उन्हें भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इसलिए उनकी मांग भी जायज है। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है और मेरा भी आग्रह है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार किया जाए, ताकि किसी की भावनाएं भी आहत ना हो और किसी की धार्मिक भावना भी आहत ना हो, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का सबका अधिकार है। अगर हिंदुओं का होली त्योहार है तो किसी ऐसे जो है वो जो विघ्न बाधा पैदा करे, ऐसे लोगों को वहां उपस्थिति ना ही दी जाए तो अच्छा है। नहीं, आपको नहीं लगता कि ऐसे अपीलों से जो है वो जो आपसी भाईचारे हैं वो कमजोर होंगे, समाज में एक जो सामाजिक सौहार्द है उस पर बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, अगर ये बात करें तो ये तो कोई बयान ही नहीं है, ये तो एक मांग है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की। इससे बहुत बड़े बड़े और उल्टे सीधे बयान जो है वो दूसरे धर्म के लोगों द्वारा दिए गए हैं। अभी जारजिस अंसारी ने दिया था, कुछ दिन पहले देश के उपराष्ट्रपति ने दिया था। ठीक है, तो ये तो आप न बताइए कि ये इससे जो है वो धार्मिक सौहार्द को क्षति पहुंचेगी। मुझे लगता है कि विघ्न बाधा अगर ना हो तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है और इस पर विचार सहानुभूतिपूर्वक करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर विचार करेंगे या क्या ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि जो होली में, ब्रज की होली में जो मुस्लिम समुदाय की एंट्री की रोक की मांग की गई? प्रदेश का मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दायित्व है कि ऐसी मांग पर विचार जरूर करें, क्योंकि अगर मांग उठी है तो इसके पीछे कोई न कोई ऐसी बात जरूर है। बिल्कुल, देखिए, साफ कहना है कि अगर इस तरीके की मांग उठी है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी और इस पर जो प्रदेश सरकार है उसको विचार जरूर करना चाहिए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, पूरा मामला ये है कि जो भी ब्रज की होलियों को लेकर के मामला चल रहा है उसमें माननीय दिनेश फलाहारी की मांग जो है वो जायज है और प्रदेश सरकार से जो उन्होंने मांग किया माननीय योगी जी से वो बिल्कुल ही सार्थक और सबके हित में है। वहाँ तमाम प्रकार के हुड़दंग होते हैं और उस हुड़दंगाइयों में कहीं कोई मुसलमान या कहीं कोई अन्य कास्ट के लोग, धर्म के लोग अगर आवेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तमाम दंगे करते हैं और करते हैं। इनका आचरण है दंगा करना और हिंदुओं के त्योहारों पर माहौल खराब करना, प्रदेश सरकार को बदनाम करना, इनका नेचर बन गया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं माननीय योगी जी से कि इनको जो है उस ब्रज की होली में मुसलमानों को आने से पूर्णतः प्रतिबंध कर दें और हिंदुओं के सहर्ष त्योहार और इस ब्रज की होली वहाँ ब्रजवासियों को मैं इस होली के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि वो किसी प्रकार का कोई भी दहशत न पैदा करें और न ही उनके जो है उनका साथ दें, अपना सौहार्द ढंग से होली मनावें और प्रदेश सरकार उनको मुसलमानों को वहां आने से प्रतिबंधित करे। देखिए, लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से
प्रदेश सरकार है और कहीं ना कहीं इस पर विचार करे और जो गैर समुदाय है यानी मुसलमान जो समुदाय है उसको वहां आने पर रोक लगाए। फिलहाल देखना ये होगा कि जो ब्रज की होली है प्रेम रंग और सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है, वहीं इस पत्र की नई बहस का जो है वो जन्म लेती है कि आखिर इस तरीके का माहौल है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब देखना इस बात का होगा कि सरकार इस मांग पर क्या अपना रुख अपनाती है और क्या आस्था व संविधान के बीच संतुलन साधा जा सकेगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या त्योहार जोड़ने का माध्यम बनेगा या फिर विवाद का कारण। अब तो आने वाले समय में इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दौर में ये बहस या ये जो पत्र की मांग है ये और कितना तेज होती है, किस तरीके से लोग अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। हमारी मौजूदगी हापुड़ नगर में, अगर हापुड़ नगर की आज बात करें तो एक चर्चा चल रही है। दिनेश फलारी जी ने एक पत्र लिखा है योगी जी के लिए। उसमें लिखा गया है कि जो मुस्लिम हैं उन्हें ब्रज की होली से दूर रहना चाहिए और ब्रज की होली में मुस्लिमों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए। इस विषय में बात करते हैं हापुड़ के लोगों से। दिनेश फलारी जी ने एक लेटर लिखा है योगी जी के लिए कि जितने भी मुस्लिम हैं उन्हें हमारी जो ब्रज की होली है उससे दूर रहना चाहिए। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा मानना यह है कि उनके त्योहार उनको मनाने चाहिए और हमारे त्योहार हमें मनाने चाहिए। उन्हें हमारे में दखल नहीं देना चाहिए, हमें उनके में नहीं देना चाहिए। और उनके धर्म के हिसाब से भी उनका ये कुफर वाला मामला है, शिर्क है, उन्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उन्हें तो हमसे बहुत दूर रहना चाहिए इस मामले में। अगर बात करें तो कहना यह है कि उनके कुफ्र के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से हमारे त्योहारों से हमसे काफी दूर रहना चाहिए, हमारे त्योहारों में शरीक नहीं करना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओंकार शर्मा है जी। जिस तरीके से दिनेश फलारी जी ने एक लेटर लिखा है योगी जी के लिए, उस विषय में क्या कहना चाहिए? उनकी मांग जो है उचित है और वो मुसलमानों को हमारे त्योहारों से अलग रहना चाहिए, ना कि हमारे उसमें दखल दें। तो बेहतर रहेगा कि वो हमसे दूर रहे। बात करें, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? सतीश शर्मा। शर्मा जी, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो है हमारे त्योहारों में एंट्री करते जा रहे हैं और फलारी जी ने एक लेटर भी लिखा है कि जितने भी मुस्लिम हैं वो हमारे ब्रज की होली से दूर रहें। इस विषय में क्या कहेंगे आप? उनकी बात जायज है, योगी जी की। योगी जी की कहना चाहिए, इन्हें अलग रखना चाहिए, मुसलमानों को हमारी होली से अलग रखना। हमारी होली से ही या सभी त्योहारों सभी से? त्योहारों से, हमारे सारे त्योहारों से योगी जी को अलग रखना चाहिए। मुस्लिमों को अलग रखना चाहिए। तो बात करते हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम तुलाराम है। तुलाराम जी, जिस तरीके से इस समय एक मुद्दा चल रहा है कि मुस्लिमों को हमारी ब्रज की होली से दूर रहना चाहिए, इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों के जितने भी तीर्थ स्थल हैं या जितने भी उनके त्योहार हैं, हिंदू बिल्कुल जो है क्या नाम है अलग है उनसे, तो उनको भी जो है अलग रहना चाहिए हिंदुओं के त्योहारों से। बिल्कुल, मेरा मानना तो यही है। बात करें, और भी युवा हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तुषार है। तो सर, ये जो बात चल रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी यही कहूँगा कि जैसे हम हिंदू हैं, तो हिंदू मुसलमान के त्योहारों में इंटरफेयर नहीं करते, तो उन्हें भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए इंटरफेयर हिंदुओं के त्योहारों में। बात करें, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय में कि मुस्लिम जो है क्या हिंदुओं के त्योहार में शरीक करने चाहिए, जैसे ब्रज की होली में मुस्लिमों को शरीक होना चाहिए? अपना अपना त्योहार खुद बनाना चाहिए, बस ये कहना चाहिए। बात करें लोगों की प्रतिक्रिया, अलग अलग की लोगों का कहना यह था कि जिस तरीके से हम उनके किसी भी त्योहार में या उनके धार्मिक स्थल पर नहीं जाते हैं, इसी तरीके से उन लोगों को भी हमारे त्योहारों से दूर रहना चाहिए, ना कि हमारे त्योहारों में एंट्री करनी चाहिए। जिस हिसाब से दिनेश फलारी जी ने ये लेटर योगी जी के लिए लिखा है, काफी अच्छा लेटर लिखा गया। इसी को की सराहना इस समय हापुड़ के युवक कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। कृष्ण जन्मभूमि सेवा न्याय समिति के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ये मांग की है कि होली के टाइम पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन किया जाए, यानी आसपास मुसलमान अपनी दुकान न लगाएं, क्योंकि मुसलमान रंगों में थूक सकते हैं, मुसलमान रंगों में कांच मिला सकते हैं, मुसलमान हिंदुओं से जलते हैं। जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ में, आप देख सकते हैं कि ये कचौड़ी की एक दुकान पर सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सब लोगों से हम बात करके ये जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ को जो पत्र लिखा है दिनेश फलाहारी ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी इस बात को। क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम सैयद इश्तियाक हुसैन आब्दी। क्या कहेंगे उनके इस पत्र को लेकर? देखिए, जो ये कह रहे हैं, क्या नाम आपने बताया? दिनेश फलाहारी। दिनेश फलाहारी। पहली बात तो ये है कि इनके पास तजर्बे की बहुत कमी है।
न इन्होंने होली देखी है न ईद देखी है। और ये जो कह रहे हैं मुसलमान कभी भी ये काम नहीं करता है। मैं खुद, मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं और हमने खूब होली खेली है। मैं बनास का रहने वाला हूँ और बहुत होली खेली है। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। अब ये जो कह रहे हैं ये ऐसा किस बेस पे कह रहे हैं, इनसे पूछा जाए। मुसलमान ऐसा नहीं करता, कभी नहीं करता। ये कर सकते हैं, बदनाम करने के लिए मुसलमानों को कह सकते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं कहता। देखिए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? भैया अजय नाम है हमारा। अजय भाई, दिनेश फलारी कह रहे हैं कि मुसलमान होली के मतलब रंगों में थूक सकता है, कांच मिला सकता है, लव जिहाद करता है वहां आकर के। कैसे देख रहे हैं जो पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ? देखिए सर, ऐसा है कि आज मुझे कम से कम 20-25 साल हो गया। मैं इसी मुसलमान बस्ती में ही पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ और इन्हीं लोगों के साथ ही रहा हूँ, जावेद भाई, सद्दाम भाई। और हमने तो आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। और इतने सालों से रहते हुए कि ये लोग ऐसा कुछ किए हैं या कभी ऐसा हम लोग के सामने आया, आज तक नहीं आया। साथ में ही होली मनाते हैं, साथ में ही ईद मनाते हैं। तो ये सब कहना केवल एक क्या बोलते हैं, धर्म के लिए और अपने धर्म को आगे करना और उनके धर्म को पीछे करना, बस ये सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि होली के कार्यक्रमों में भेष बदल के पहुंच जाते हैं, लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका जो है वो धर्मांतरण का काम कराते हैं। देखिए, इसमें तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, वो तो हर धर्म में कमीने बसे हुए हैं। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो तो ईद में भी कुछ हिंदू चले जाते हैं हराई पना करने, वैसे कुछ मुसलमान भी आ जाते हैं। उनकी वजह से किसी कौम को बदनाम करना या किसी हिंदू को बदनाम करना, किसी मुसलमान को बदनाम करना, ये फालतू की बात है। चलिए और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सैफी अली। सैफी भाई, कैसे देख रहे हैं जो लेटर लिखा है उसको? ये गलत है क्योंकि हम लोग 35 साल से हिंदुओं के बीच में अकेले रहते थे। वो हमारे यहाँ ईद पे भी आते थे, हम उनके यहाँ होली में भी जाते थे। ये सब फाजूल बातें हैं कि जो है कि काश मिला देंगे, ये कर देंगे, मुस्लिम से दूर रहो, मुस्लिम को एंट्री ना, तो ये गलत है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे हिंदू ही इतने जानने वाले हैं कि वो हम लोग को खुद पकड़ पकड़ के घर से निकाल के होली खेलते हैं। अब बताइए, अब या तो हो सकता है कि उनको कुछ मुसलमानों से ना इत्तेफाकी हो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग उनके दुश्मन है या वो हमारे दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है साहब आपका? सैयद फैजी। भाई साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं दिनेश फलारी के जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस पर? देखिए, दिनेश फलारी ऐसे लोग जो हैं वो देश के लिए एक कलंक हैं और उन लोगों ने ही ये हिंदू मुसलमान की एक जड़ बना के और उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचें करने के चक्कर में लगे हैं। मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। ये गंगा जमनी तहजीब है, ये हिंदुस्तान है। इसमें हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, वो हमारे क्या होली में आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं और ईद बकरीद एक साथ मनाते हैं। दसियों लोग, करीब 10 परिवार तो हमारे खुद घर के हैं जो हिंदू परिवार हैं, राखी बांधते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही पहली बात तो जो मुसलमान को बता रहे हैं कि रंग में पीस के शीशा मिला देते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। क्योंकि जो भी धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो गलत चीज बेचेगा नहीं। जो भी परिवार अपना पाल रहा है तो वो अगर गलत चीज बेचेगा दोबारा उससे लेंगे नहीं। और जैसे बता रहे हैं, रंग में पीस के मल देते हैंगे और तमाम परेशानियां करते हैंगे लोगों के साथ होली में मुसलमानों को। तो मुसलमानों को एक वो बदनाम कर रहे हैं। उनको तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री उनकी जांच कराए कि ये देशद्रोही है या देश के हित में बोल रहे हैं। पहले तो उनको उनकी जांच कराने के बाद मुख्यमंत्री को चाहिए उनकी पूरी एक से नीचे से लेके ऊपर तक के क्या करते हैं, क्या कारोबार है, उनकी जांच कराना चाहिए जो इल्जाम लगा रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं दिनेश फलारी के इस बयान को आप? बिल्कुल बेबुनियाद देख रहे हैं। ये सही नहीं है। जैसा कि हमारे फैजी भाई ने कहा कि ये गंगा जमनी तहजीब है और हम लोग सालों से एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं। लोग हमारे घर ईद की मुबारकबाद देने आते हैं, हम उनके घर होली मनाने जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कट्टरपंथी वाली बातें हैं ये सब, विवाद फैलाने वाली और पार्टी को बदनाम करने वाली। देखिए, ये तमाम राजधानी लखनऊ के लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारा लखनऊ जो है, खास करके लखनऊ की बात करें तो तहजीब का शहर है, अदब का शहर है और हिंदुस्तान हमारा जो है वो फूलों का गुलदस्ता है। हम सब मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और दिनेश फलिहारी जैसे लोगों के इस बयान को या उन्होंने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। बल्कि उन्होंने दिनेश फलिहारी पर ही इल्जाम लगाया है कि वो मुसलमानों को इस तरह का बयान दे करके हम लोगों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज।
आगामी पर्व होली है। होली से पहले दिनेश फलारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में कहा कि ब्रज की होली को लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। ये लोग थूक जिहाद कर सकते हैं और कहीं ना कहीं लब जिहाद कर सकते हैं और रंगों में शीशा पीस कर मिला सकते हैं। कहीं इन पे संदेह है, इनकी एंट्री पर रोक लगाई जाए। अब इस बयान को लेकर यूपी में सियासत जारी हो गया है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हर बात पर, हर पर्व को लेकर अब हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। देखिए, काशी के तमाम लोग हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से दिनेश महाराज फलारी बाबा ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे महाराज जी ने ठीक ही लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी यदि कोई हिंदू का पर्व है वहां पर ये जाए और जाके किसी तरह की बदसलूकी करते हैं तो यह उचित नहीं है। इससे जो है हिंदू मुस्लिम दंगा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब ये इनको रंग लगाने में परहेज है तो ये दूर रहे उससे। क्या जरूरत है कि नहीं वहां पर यह जाएं और वहां पे लोगों के बीच में यह सम्मिलित हों, तो इसलिए दूर रहे तो ही उचित है। यह हिंदू समाज के लिए भी उचित है और मुस्लिम समाज के लिए भी उचित है और यूपी में सौहार्द बनाने के लिए भी यह होना चाहिए। ऐसा ही क्या लगता है कि सुरक्षा में चूक हो सकता है क्या मुस्लिम यदि रंग में आ जाए तो? नहीं, कोई चूक नहीं हो सकता है। यदि मुस्लिम अपने रंग में आ सकता है तो अगर हिंदू अपने रंग में आ सकता है तो इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। बस हिंदू अपने आप को सहिष्णु समझता है और वह नहीं चाहता है कि इस संग की चीजें हों जिससे कि मान लीजिए कि हमारे प्रदेश में अराजकता फैले। इसलिए वह जो है सहिष्णु है, तो इसलिए वह कमजोर है, यह नहीं समझना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि हर बात पे धर्म देखा जा रहा है। विपक्ष को देखिए बोलना है, हर बात में धर्म देखा जा रहा है। या विपक्ष को कुछ कहना है तो क्या करेगा? यही बोलेगा। आखिर ये हर बात में, हर चीज में धर्म देखना है, देखना। भाई हम कह रहे हैं कि हमारे त्योहार में अंदर ना आवे। हम कैसे है, हमारे यहाँ लड़कियां भी हैं छोटे, वह भी आ जाती हैं, वह खेलती हैं। यह क्या बदसलूकी करें? क्या इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है? ये कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। और इसके साथ साथ यह किस ढंग से फोटो निकाल के दो खड़े हैं, दो फोटो निकाले और पता चला कि उससे में कुछ दंगा प्रसाद भी कर दिए, तो दखल डाल सकते हैं। यह रंगों का त्योहार सबका है, लेकिन अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। फलारी महाराज ने पत्र लिख दिया है कि मुस्लिमों को रोक दिया जाए, रंग में ना भेजा जाए, ब्रज की होली ना खेले वो। अब क्या कहेंगे? पत्र को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? जी, उन्होंने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। मुसलमानों का इतिहास रहा है कि वो जब भी हिंदू धर्म और सनातन की बात आती है, पर्व की बात आती है, तो उसको कहीं ना कहीं वो छेड़छाड़ और तमाम गंदगी अपनी तरफ से उसको विफल करने के लिए, हमारे महोत्सव को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। कभी थूक जिहाद करते हैं, कभी शीशा करते हैं, कभी बच्चों के साथ छेड़खानी, कोई मारपीट, कभी अराजकता फैलाते हैं, कभी ना कभी मतलब वो हर तरीके से व्यवधान डालने का ही काम करते हैं। तो और वो अपने धर्म को बताते हैं कि हमारे धर्म में होली खेलना मना है, रंगों का लगाना मना है। तो अगर उनको खेलना नहीं है तो वो क्यों हमारे धर्म में, हमारी और आस्था और पर्व में हमारे आ रहे हैं और क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि वो हमारे पर्व को डिस्टर्ब करेंगे, हिंदू धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचाएंगे और वो कहीं ना कहीं जो है अपना जो उनका चल रहा है एजेंडा, वो तमाम एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। मतलब लव जिहाद जो चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि मुसलमान आ जाएगा तो रंग में शीशा पीस के मिला सकता है? क्या आवश्यकता है कि होली में या मंदिर में मुसलमान को जाने की क्या आवश्यकता है? अगर जाएगा, मान लीजिए उसके माध्यम से कोई अराजक तत्व घुस जाए और उसके बाद वो शीशा मिला दे या कोई छेड़खानी कर दे, तो जो महाराज जी ने कहा वो सही कहा है कि पहले से सावधानी रखना है। और मुसलमान का जो स्थान है, मुसलमान वहां जाए। वहाँ हिंदू तो विरोध कर नहीं रहा है, हिंदू तो ये नहीं कह रहा कि आप मस्जिद में मत जाइए या कहीं मत जाइए, लेकिन उसमें कोई भी विवाद होने का संभावना है। इसके लिए चूंकि विपक्ष को क्या है, जहां मुस्लिम का नाम आया लगता है कि इनको अरे भाई मुस्लिम धर्म में कहीं न ज्वाइन कर लेते हैं आप लोग सब लोग। विपक्ष में अगर आप मुसलमान ही बनना चाहते हैं तो आप मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लीजिए, इतना आपको चाचा। अरे भाई यहाँ तो सभी लोग रहते हैं ना। या तो ये कहा कि सावधानी से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें, वो अपना धर्म बनाए, अपना जो है आस्था जो उनका है, जो उनका पूजा पद्धति वो अपना करें और हिंदू अपना करे। इसमें मुसलमान को क्या जरूरत है कि होली में घुसने का, उनको उसमें घुसने का, हिंदू को मुसलमान में? इससे कोई न कोई घटना दुर्घटना होने की संभावना है। चूंकि सरकार बाबा जी की है इसलिए कुछ संभव तो है नहीं, क्योंकि बाबा जी जानते ही हैं कि अगर जो जरा से किया तो उसकी जो है घंटी बजी,
तो इसलिए जो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। इसका अर्थ जो अन्यथा लोग लगा रहे हैं, ये गलत बात है। फलारी महाराज के शब्द और हैं, आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, क्या ये पत्र लिखना सही था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही लिखे हैं। हकीकत तो ये है कि ब्रज की होली में हिंदुओं का त्योहार है, ये क्यों जाएंगे वहाँ भाई? अभी मैं कुछ वर्षों पहले मैं बता रहा हूँ, अपने बनारस की लाट भैरव बाबा पे जो है रंग का एक छींटा पड़ गया था तो यहाँ कर्फ्यू लग गया था, इतना बवाल किए थे सब। सरकार दूसरी थी, बिल्कुल दूसरी थी। रंग से इनको जब इतना परहेज है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है भाई? आप अपना त्योहार मनाओ, अपना त्योहार मनाए। फलाही बाबा जो कि बिल्कुल सही कहे हैं, पत्र बिल्कुल लिखना चाहिए था। माहौल खराब करने का ये जो है राजनीति है इन लोगों की। काशी के लोग हैं, काशी के लोगों का भी यही कहना है कि फलारी महाराज ने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, पत्र का सही तरीके से लिखा गया है और समर्थन है काशी के लोगों का। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।